नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल मार्केट टेक्नो में बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आपको चाल शेयर मार्केट के चार्ट की चाल, शेयर मार्केट में चार्ट का व्यवहार और चार्ट को आप किस तरह से एनालाइज करके चार्ट को किस तरह से पकड़ सकते हैं, इसके लिए कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा, जिसको आपको ध्यान देना है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप शेयर मार्केट में चार्ट का व्यवहार चार्ट का व्यवहार चार्ट की चाल या चार्ट की चाल इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में जाने वाला है या किस ट्रेंड में और किसका क्या रिस्पांस रहेगा, ये कहाँ से रिवर्सल लेने वाला है और कहाँ से ब्रेकडाउन करने वाला है, कहाँ कहाँ से ये इसका ब्रेकआउट होने वाला है। इसलिए आपको जो है मार्केट में चार्ट का व्यवहार देखना पड़ेगा और उसको समझना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, इसके कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए और पूरा देखने के बाद ही बीच भी, क्योंकि अगर आज बीच बीच में देखेंगे तो उसमें से कुछ टॉपिक्स मिस कर जाएंगे जो आपकी समझ में नहीं आएगा और फिर बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए आप पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको जो 2 बार 3 बार आप जितने बार रिपीट करके देखेंगे तो उससे आपको अच्छी खासी जानकारी होगी। और जो भी आपकी समझ में नहीं आता है आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं, या मैं मेरे बताने की स्टाइल में कुछ अगर मिस्टेक होता है तो आप उसको भी पूछ सकते हैं मुझसे। मैं आपका हमेशा सहयोग करूंगा और मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखना चाहता है वो अच्छी तरह से सीखे। सीखने के बाद के भी आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करें। इसलिए लर्न स्किल बहुत ज़रूरी है। आपको जब लर्निंग स्किल होगी तभी आप अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो मैं आपको चार्ट के व्यवहार के बारे में बता रहा था। तो आइए देखते हैं एक एक करके 4-6 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। आप उसको देखिए, फिर चार्ट के माध्यम से भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो आइए फर्स्ट में मैं आपको बताता हूँ ट्रेंड लाइन और उसका महत्व। ट्रेंड लाइन और उसका महत्व। मार्केट में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रेंड लाइन 3 तरह की हो, हम जो ट्रेंड को ट्रेंड लाइन वो फॉलो कर सकते हैं। आपका फर्स्ट जैसे हो गया ट्रेंड लाइन में, अप ट्रेंड में मार्केट, ट्रेंड लाइन आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं। ये जो पॉइंट रहेगा और नीचे वाला पॉइंट, इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रा कर सकते हैं दोस्तों। और ये हो जाएगा आपका सपोर्ट और ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि ट्रेंड लाइन जो भी बनेगी या जो जो भी कैंडल्स रहेगी ट्रेंड लाइन के करीब में पहुंचेगी, वो प्रॉपर ही नहीं पहुंच पाएगी। मतलब एकदम आपको सटीक में आप सोचिए वहीं पे जा रही है तो वहां पे नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पे आपको हो सकता है थोड़ा सा आगे निकल जाए, थोड़ा सा नीचे रह जाए, थोड़ा सा, तो इसको आपको यहाँ पे लगभग इस तरह से आपको अनुमान लगाना है कि इसको अगर आप ऐसे लेते हैं थोड़ा सा ऊपर लेकर के, जैसे, एक मिनट रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऊपर गया। तो हमें अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है तो यहाँ से इस तरह से ड्रा करनी है, इस तरह से। अब हमें अगर ट्रेड लेना है तो जब भी ये रेजिस्टेंस के करीब में आएगा, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को अच्छी तरह से मैं बताया हूं, अगर जिसकी समझ में ना आता हो तो पिछले वीडियो मेरी देख सकता है। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरह से सीख लेंगे तभी मार्केट में आप काम कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है।
तो जब भी मार्केट इसके करीब में आएगा तो यहाँ से हमको अगर ट्रेड लेना है तो ये एसएल हमको थोड़ा सा बफर करके, मतलब थोड़ा सा ऊपर करके लगाना पड़ेगा। यहाँ से आप एसएल लीजिए, क्योंकि तो हो सकता है कि आपका जो ट्रेंड लाइन के थोड़ा सा ब्रेक करे फिर नीचे आ जाए। तो ट्रेंड लाइन आपको इस तरह से आपका हो जाएगा, ये अप ट्रेंड में हो जाएगा। अप ट्रेंड इसका हो गया। डाउन ट्रेंड मैंने आपको बताया ही था पिछली वीडियो में। तो डाउन ट्रेंड देखिए इस तरह से रहेगा और आपका हॉरिजॉन्टल में भी रहेगा मार्केट। तो ये हो गया ट्रेंड। मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है तो फर्स्ट में ट्रेंड देखिए, आपका कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, किस हिसाब से मैं ट्रेड लूं कि मेरा ट्रेड प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सके। तो अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। आपका ये हो गया ट्रेंड लाइन और उसका महत्व हो गया। दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस हो जाएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसको भी मैंने बताया था कि अगर ट्रेंड इस तरह से जा रहा है और यहाँ से बार बार आकर के अगर जो मार्केट यहाँ से उछल रही है, ऊपर जा रही है, तो ये हो गया सपोर्ट। और यहाँ से अगर टकरा कर मार्केट नीचे आ रही है तो ये हो गया रेजिस्टेंस। इसको भी आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मैंने बताया है, आप उसको देखिए और समझिए। इसके बाद आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहचान करने के बाद ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड लें। दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी चार्ट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि अधिकांश आप मान लीजिए 75 से लेकर 80% तक की मार्केट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करती है। जब भी इसके करीब में आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। आपको इसमें से बहुत ही विनिंग चांसेस इतना रहता है आपका 75% से लेकर 80% तक। तो इसलिए आप अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी काम करते हैं तो एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन डिसिप्लिन बहुत ही जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट के साथ में करिए, डिसिप्लिन में रहिए, कम ट्रेड करिए, दिन भर में 2-3 ट्रेड करिए। और अगर आप सीखिए मार्केट को, तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा तीसरा पॉइंट जो है। तीसरा पॉइंट हो गया कैंडल स्टिक पैटर्न। ये थर्ड पॉइंट है, कैंडल स्टिक पैटर्न। कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हूं, हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है, बेरिश इंगल्फिंग क्या होता है। तो मैंने आपको ये सब पॉइंट मैंने पिछली वीडियो में मैं कवर किया हूँ। आप उसको देखिए और समझिए। फिलहाल मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ यहाँ पे, और आपको मुझे चार्ट पे भी बताना है। तो ये हो गया आपका कैंडल स्टिक पैटर्न फोर्थ वाला। और फिफ्थ जो थर्ड वाला था, फोर्थ वाला होगा मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज मैंने बताया था आपको ईएमए के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। 11th और 21 स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताया है। तो जब भी मूविंग एवरेज का क्रॉस होता है वहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, या मूविंग एवरेज को टच करके कोई पॉजिटिव कैंडल बना रही है तो आप वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मूविंग एवरेज। और जो फिफ्थ है चार्ट पैटर्न में हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप डबल बॉटम, ये हो जाएगा आप चार्ट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न या डबल टॉप। मान लीजिए यहाँ से मार्केट गया और ये देखिए डबल टॉप हो गया, यम पैटर्न हो गया दोस्तों ये। और जो 6 हो गया मान लीजिए यम पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न। भाई मार्केट जैसे यहाँ पे गया, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे गया, फिर इस तरह से ये समय व्यतीत करते हुए यहाँ पे गया, फिर यहाँ से देखिए ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन जाएगा। दोस्तों हर पैटर्न का एक बहुत ही, अगर मैं डीप में इसकी आपको जानकारी दूंगा डीपली तो बहुत समय लगेगा। फिलहाल आप इसको संक्षिप्त में देखिए, मैं आगे वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि किस तरह से हैंडल पैटर्न आपका वर्क करेगा, कहाँ पे फेल होगा, कहाँ पे वर्क करेगा,
और कहाँ पे यम पैटर्न आपका किस तरह से जो है काम करेगा और किस तरह से वो फेल होगा। मैं आपको हर टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करूंगा। मेरा एक ही मोटिव है कि आप लोग अच्छी तरह से मार्केट की सीखिए। सीखने के बाद आप जब इसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करेंगे तो आपका करियर बहुत ही उज्जवल होगा। तो मैं आपको अब कुछ चार्ट के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। चार्ट में किस तरह से जो कैपेंड हैंडल पैटर्न बढ़ता है, ट्रेंड लाइन कैसे बनती है और मूविंग एवरेज कहाँ पे कैसे वर्क करता है। तो चार्ट की मनोदशा को मैं आपको चार्ट पे दिखा रहा हूँ, उसको जरा देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो चलिए चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर इथेरियम का चार्ट ओपन किया है क्रिप्टो मार्केट में। मेरे भाइयों, मैं आपको केवल ये वीडियो जो भी बनाता हूँ इसमें कोई ना तो मैं आपको टिप देता हूँ, ना तो कोई जो है बाइंग या सेलिंग का सजेशन देता हूँ, ना तो इन्वेस्टमेंट का मैं कोई सजेशन देता हूँ। केवल मेरा एक ही इस वीडियो जो मेरे चैनल पर जो भी कंटेंट होता है मेरा उसका एक ही मकसद होता है कि जो भी आदमी, जो भी बच्चे शेयर मार्केट में अपना जो करियर बनाना चाहते हैं और इससे इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उसको देखें और सीखें। बस मेरा इतना ही उद्देश्य है कि आप लोग इससे सीखें और इसको जो है इसके बाद ही कुछ काम करना हो तो वो आपके ऊपर है। आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, वो आप खुद उस पर डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा मेन जो मोटिव हो वो इसका कि एजुकेशनल वीडियो है ये मेरी। तो देखिए मैं यहाँ पर चार्ट ओपन किया हूँ। जो मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया था कि ट्रेंड आपको पहले देखना है कि मार्केट में अगर काम करना है तो आपको ट्रेंड देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। आपको देखने के बाद ही काम करना है। देखिए यहाँ पर मार्केट, अगर आपको ट्रेंड लाइन जो मैंने बताया था, यहाँ से एक अगर ट्रेंड लाइन ये देखिए, ये ऊपर वाला सबसे हाई वाला है रेजिस्टेंस, जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है, ये हो गया लोअर हाई। इसके बाद यहाँ से हम आगे ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। ये इस तरह से देखिए, ये ट्रेंड लाइन हो गया। अब हमें क्या करना है कि ट्रेंड लाइन पर देखना है कहाँ पे मार्केट आती है जिस भी रेजिस्टेंस के करीब में आ रही है। देखिए यहाँ पे हमें सेलिंग का पोजीशन हम अपना ले सकते हैं और अपने ट्रेड को एक्यूट कर सकते हैं। ये हो गया देखिए ट्रेंड लाइन। हमें ट्रेंड की जब भी मार्केट में काम करना है तो बिना मार्केट को समझे उसको टाइम फ्रेम चेंज करके आप देख सकते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करके देखिए, 5 मिनट पे, 15 मिनट में, 1 घंटा पे, अगर आपको इंटरडे में करना है तो। अब देखिए यहाँ तक मार्केट आया है, ट्रेंड लाइन देखिए हमारी यहाँ तक आ रही है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को देखिए एक बार इसने ब्रेक किया, ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर मार्केट नीचे आ गई और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने। अगर सपोर्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे मान लीजिए मार्केट आते आते यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुक गई, यहाँ पे रुकने के बाद जब मार्केट दूसरी बार आती है, देखिए दूसरी बार मार्केट आई है और यहाँ पे इसने समय बिताया है। समय बिताने के बाद जब यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाएगी तो हम इस जो जो ये वाला पोजीशन है मार्केट का नीचे वाला, इसका एसएल लेकर के, इसका एसएल लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव कैंडल बनाया तो इसका एसएल लेने के बाद जो इसका एसएल रख करके हम अपना जो टारगेट आराम से अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न कौन सा बना है वो भी मैंने आपको बताया था। जो एम पैटर्न है, ये भी डब्ल्यू पैटर्न। हालांकि पैटर्न के बारे में मैं आपको अलग वीडियो बताऊंगा जिसमें जो इम्पोर्टेंट जो पैटर्न होते हैं। तो ये देखिए इसमें कई चीज़ आपको ध्यान में रखना रहेगा। ये डब्ल्यू पैटर्न है और यहाँ पर देख लीजिए ये रेजिस्टेंस के करीब में इस तरह से आया है, इस तरह से ये एम पैटर्न यहाँ पे बना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता ही दिया।
अब सपोर्ट देख लीजिए, यहाँ से आपको लाइन इस तरह से ड्रा करना है, इस तरह से। देखिए मार्केट यहाँ पे आया, ये लाइन हमने यहाँ से ड्रा किया, तो यहाँ पे जब मार्केट आया तो देखिए यहाँ से सपोर्ट इसने लिया, फिर इसने जब सपोर्ट को ब्रेक किया है, पुल बैक करके थोड़ा सा मार्केट नीचे आया, तो ये हो गया आपका सपोर्ट। और कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में भी मैं बताया था आपको। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये अच्छा सा हैमर बना हुआ है, ये हो गया। देखिए शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जो अब बैक करके देखते हैं जरा, और ढूंढने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपको अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो उससे जो चार्ट पर काफ़ी समय व्यतीत करना पड़ेगा। आप जितना चार्ट पर टाइम दोगे उतनी अच्छी तरह से आप सीख पाओगे, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर हो पाओगे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए शूटिंग स्टार कैंडल बना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखिए बड़ा सा कैंडल ने इसको ब्रेक किया। अब यहाँ से आपका ट्रेड बन सकता है। तो आपको अगर मार्केट में काम करना है तो चार्ट को पहले समझना पड़ेगा कि चार्ट क्या बिहेवियर कर रहा है। अगर यहाँ से देखेंगे तो हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, जब भी मार्केट ये रेजिस्टेंस हो गया, और एक सपोर्ट का भी ड्रा कर देते हैं, ये सपोर्ट हो गया। जब भी मार्केट इसी इर्द गिर्द आ रहा है तब ये नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस के करीब आ रहा है, और सपोर्ट के करीब जब आ रहा है तो देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो आपको चार्ट को अच्छी तरह से समझना होगा। चार्ट की बारीकियां जब सीखेंगे तभी आप जो है मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे एम पैटर्न दिखाई दे रहा है, एम जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं, आप लोग जरा देखिए इसको। ये यहाँ पे देखिए इस शेप में एम बना है, ये हो गया आपका एम पैटर्न। एम पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिलहाल आपको मैं संक्षिप्त में बता दूं। एम पैटर्न में ये जो सेकंड वाला जो बनेगा, ये पहले से लोअर हाई होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर मार्केट को नीचे आना है तो इससे ऊपर नहीं जाएगी। अगर यहाँ से मार्केट वैसे कुछ भी कर सकती है, लेकिन 80% इसका यही चांस रहता है कि ये इसके लोअर, इसके हाई को ब्रेक नहीं करती है, और यहाँ से लोअर हाई बनाकर मार्केट नीचे आती है। तो ये हो गया आपका ईएम पैटर्न। मैंने मूविंग एवरेज के बारे में बताया ही था। अगर आपको देखना है तो जरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मूविंग एवरेज की। देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज है, इसको टच करते हुए अब यहाँ से हम अगर इस तरह से एक लाइन ड्रा करते हैं, देखिए यहाँ पे टच करते हुए इसने इसको टच किया, इस लाइन को, ट्रेंड ट्रेंड लाइन को, और यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाया, यहाँ पे टच किया, पॉजिटिव कैंडल बनाया। तो ये हो गया आपका मूविंग एवरेज। देखिए कितनी अच्छी तरह से ये काम कर रही स्ट्रेटजी। आप देख लीजिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया है 11 ईएमए, और को ने जो है ये 21 ईएमए को क्रॉस किया है। ये देख लीजिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ एक, सॉरी 10 एमए, 10 ईएमए ने 21 ईएमए को, ये जो व्हाइट वाली है 10 है, और ये ब्लू वाली 21 ईएमए, इसको क्रॉस किया है। देखिए कितना अच्छा हमें जो रिजल्ट मिला है, आप देख लीजिए इसको। आप ढूंढेंगे तो बहुत सारा मिलेगा, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बिना जो है टाइम दिए कोई भी काम नहीं हो पाता है। वो ये कहावत है ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी दाना लेकर जब चलती है तो वो चढ़ते हुए 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो इस तरह से दोस्तों आपको ढूंढना पड़ेगा,
और जब भी ये आपकी चार्ट पर दिखे तो आप अच्छी तरह से अपना ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एक ढूंढ रहा हूँ, हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा देना चाहता था। ये यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है अच्छी तरह से। ये देखिए मैंने बताया था आपको कप एंड हैंडल पैटर्न है। देखिए यहाँ पे मार्केट आया और इसने कप की तरह से बनाया, और देखिए यहाँ पे एक हैंडल की तरह से। यहाँ पे देखिए जब इसने इसको ब्रेकआउट किया इस पोजीशन को, ये हैंडल बनाने के बाद जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो कितनी अच्छी सी हमें अपना टारगेट अचीव हुआ है, कितना अच्छा। आप जब दोस्तों पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आपको आएगा। अगर आप आधा अधूरी जानकारी रखेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दो बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन आप उसको देखिए। जब देखेंगे और उसका जो है बैक टेस्ट करेंगे तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए भी वीडियो इतना ही। मैं देख रहा हूँ वीडियो बहुत लंबी बढ़ती जा रही है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इससे अच्छी एजुकेशनल जानकारी दूंगा जो आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। और आप धीरे धीरे सीखते रहिए। और आपसे अनुरोध है कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मैं आपको एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 10 बार, आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। मेरा एक ही मोटिव है कि आपको हर चीज़ समझ में आनी चाहिए। आप समझिए, इसके बाद मार्केट में काम करिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।